सुनील गावस्कर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिसके बारे में जेसन गिल्स्पी ने कहा है कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल रबिश है, ऐसा नहीं है। उनका कहना था, सुनील गावस्कर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती, और उसके बारे में हमारे शो पर बात हुई थी, लेकिन अब जेसन गिल्स्पी साहब ने कहा है कि ये बात सही नहीं है। इंजी भाई, मेरे ख्याल में वो कुछ ज़्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टैट भी उठा के देख लेने चाहिए, क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल लिया, आपको पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह का कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। टेंशन में आते थे ना यार, ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देंगे। आप क्या बोलते हैं यार, पता नहीं। भाई आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए मैं उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी मतलब कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? वहाँ भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहाँ भी आपको भी खिलाना पड़ा। भारत और हिंदुस्तान तीनों ने मिलकर एक साथ जीत लिया। आज मुझे इंडियन एक फिल्म है बहुत मशहूर, आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता। आज शो का आगाज होगा माइको मोमेंट ऑफ द डे से, और आज मोमेंट ऑफ द डे में इंडिया की हिस्टोरिक विन दिखाइए। बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान से ये ट्रॉफी रवाना हो गई। आज बता दो भाई, तालियां, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, जो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं, इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ उनके सीनियर खड़े होते हैं। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। ये तो आप ठीक है, वो इंजी भाई वाली बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, अब अपनी टीम के बारे में करें। आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से इस पे काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है, बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं, इस तरह के वाकई इंजी भाई की बात को 100% सेकंड करूँगा। और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज़ नहीं है। और मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको,
और 10 मैचेस का कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएगी किस में कितना तपड़ की तारीफ करो। हम देख लेंगे, हम पता है, हम डे इन डे आउट देख रहे हैं ना हम कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे है, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, क्या ब्रांडिंग होगी, हमने आगे जाना है। तो आप आए खेलें हमारे साथ। स्टैट्स की बात जो है वो आपके सामने ही है, आपको और क्या प्रूफ चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान को कोई सीरियस क्यों नहीं लेता? मतलब हम पाकिस्तानियों को हर बंदा नॉन सीरियस ले रहा है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी थर्ड 11 जो है ना, थर्ड 11 बी टीम भी नहीं मैं बोलूंगा उसकी, अपनी थर्ड 11 वो अनाउंस किया, मतलब थर्ड टीम अपनी, मतलब तीसरे दर्जे की।